भारत की बात। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत का वीरत्न। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, मैं अपने कैमरामैन यश को बताऊंगा कि देखिए ये जगह इन दिनों कहने को तो एक अवैध शौचालय था, मगर इन दिनों ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। पिछले 1 महीने से यहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं, धरना दिया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है। कारण ये है कि ये शौचालय को मैनग्रोव्स की जगह पर बनाए जाने का कारण बताकर अवैध घोषित करके इसको तोड़ दिया गया। और सरकारी बात है, मैनग्रोव्स की सुरक्षा करना देश के हर नागरिक का फ़र्ज़ है, क्योंकि मैनग्रोव्स इंसानियत के लिए उतनी ही ज़रूरी है जितना दुनिया के लिए इंसानियत ज़रूरी है। इस बात से हम इनकार नहीं करते। लेकिन ये टूटने के बाद यहाँ अब मैं बताऊं, इसकी दूसरा पहलू ये है कि लगभग ये भाईंदर पश्चिम का बजरंग नगर है और यहाँ की आबादी लगभग स्लम इलाका है, लगभग 2 से 2.5 हज़ार की यहाँ पर आबादी है। उनके लिए ये एकमात्र शौचालय था जिसे तोड़ दिया गया। और इन बच्चों को देखिए, देखने में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कहते हैं गरीबी बच्चों को समय से पहले समझदार बना देती है। इन बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है, क्योंकि सब ने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, बताई आपको, मगर मैं इन बच्चों से बात करता हूँ। बच्चों बताओ बेटा, तुम यहीं पे रहते हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ऋषभ। ऋषभ। हाँ। ऋषभ, यहाँ पे ये शौचालय था पहले? हाँ। कब तोड़ा गया ये? 3 तारीख को। 3 तारीख को। 3 तारीख को कौन से महीने में? महीना नहीं, पिछले महीने? हाँ। 1 महीना हो गया इसको तोड़ के, हाँ। है ना? तो अभी ये बताओ, 1 महीने पहले इसको तोड़ दिया गया था, कोई पूछने को नहीं आया था आपके पास में, आप लोग कैसे जाते थे संडास? सुबह खाड़ी में जाते थे, इतना कुछ क्या। देखिए मैं कहूँगा एक बार ये दिखाओ, यहाँ पे ये खाड़ी ये दिखा दो, ये आसपास का ये कीचड़, ये दलदल, ये एक बार ये देख लें कि देखिए ये जो निशान है ना, ये जानवरों के या गाय भैंसों के नहीं है, ये कीचड़ में से इन बच्चों के और यहाँ के लगभग 2 से 2.5 हज़ार निवासियों के संडास के लिए, दैनिक क्रिया करने के लिए सुबह शाम जाने वाले महिला, पुरुषों और बच्चों के पाँव के निशान हैं। बहुत रिस्की जगह है यहाँ पे, रात बिरात बेवक्त यहाँ पर, अगर मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ ये लोग कैसे जाते होंगे। और एक बच्चा चोर भी आया था, ये इसके इधर पे एक लड़का रहता है, उसको उठा के लेके जा रहा था। उठा के लेके जा रहा था? ये शौचालय टूटने के बाद में? नहीं, इतना टूटा नहीं था, तभी की बात है। मतलब यहाँ पे ऐसा भी काम होता है, बच्चे भी चुरा के लेके जाते हैं। हाँ, तू क्या बोल रहा था बेटा? उधर बच्चे पकड़ने वाले जाते ना, हम लोग कीचड़ में जाते, उठा के भी लेके सबको। मेरे को तो डर लगता है। तेरे को डर लगता है? इसलिए हम लोग कीचड़ में भाग भाग के जाते हैं और भाग भाग के आते हैं। तू नंगे पाँव घूमता है, तू नंगे पाँव जाता है, कांच नहीं लगता है तेरे को? लगता है, बहुत लगता है हम लोग को। देखो कटी गया उधर पे जाते देखो ये देखिए, ये बच्चे हैं, ये इतनी कीचड़ में जा रहे हैं, मुझे भी ये देखिए इनके सबके पाँव में चोटें लगी हुई हैं। ये वो बच्चे हैं जो समय से पहले जवान हो गए हैं और हर बात की ऊंच नीच को समझते हैं। इन बच्चों को पता है। बेटा ये बताओ कि यहाँ पे अभी ये शौचालय टूट गया तो तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, तुम्हारी मम्मी, बहन, पापा वो सब कहाँ जाते हैं सुबह शाम संडास के लिए? बहन सब तो इधर जाते, इतना काढ़ा पहुँच के आते। इतना में? अच्छा। और इधर तो हम लोग इतना ही आता है बस। अच्छा, हम लोग पानी में जाते तो इतना आता है। तो यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे लेडीज लोग जाती हैं तो उनको चरसी लोग पकड़ लेते हैं, ऐसा भी होता है? तो वो चरसी लोग कहाँ बैठते हैं? वो चरसी लोग वहाँ पे, वो इधर पे एक गटर है ना, गटर पे ना, उस पर है। छुप छुप के देखते, कभी आते हैं। और क्या बेटा? और छुप छुप के देखते उधर से बहन बेटियों को। बताइए, देखिए बहुत शर्म की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री। हाँ बेटा, फोटो भी खींचते। अच्छा, ऐसा देखिए, ये बहुत शर्मनाक बात है कि ये यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं घर घर में शौचालय होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। वो इसके लिए हज़ारों करोड़ रुपया खर्च रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं, बहन बेटियों को कह रहे हैं कि अगर आपकी शादी हो रही है तो वहाँ पे घर देखने से पहले आप देखिए वहाँ पे शौचालय है क्या, जिससे लाज और शर्म ढकी रहे।
मगर ये बच्चे बता रहे हैं कि जब यहाँ पर बहन बेटियाँ शौचालय के लिए जाती हैं तो यहाँ कुछ चरसी और नशेड़ी टाइप के लोग उन बहन बेटियों के, उन मजबूर बहन बेटियों की तस्वीरें खींचते हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। सरकार की तरफ से, यहाँ के महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से देखिए ये टेम्परेरी शौचालय भी रखवाए गए हैं। यश को मैं कहूँगा एक बार ये दिखाएं। ये 8-10 है। कितने हैं बेटा ये? 10 एक 1500 एक 6.5 अरे एक है 6050 का। अच्छा, ये देखिए लगभग 10 हैं ये गिनती में। और इन बच्चों को ये भी पता है कि ये 10,000 रुपये का लगभग है एक शौचालय। तो ये यहाँ पर रखे गए हैं। लेकिन आज डीसीपी अमित काले आए, उन्होंने यहाँ पर पूरे यहाँ के माहौल का, यहाँ की भौगोलिक स्थिति का और यहाँ के रहन सहन का अवलोकन किया और उसके बाद में उन्होंने मीडिया को ये जानकारी दी और ये आश्वस्त किया कि यहाँ पर हम लोग इनकी जो भी है समस्याएं उसको हल करने के लिए प्रशासन तक ये बात ज़रूर पहुँचाएंगे। हालांकि वो भी एक सरकारी अधिकारी हैं, उनके हाथ में सरकार नहीं है, उनके हाथ में कानून और संविधान नहीं है। वो सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं, अपनी ड्यूटी कर सकते हैं। आइए अब डीसीपी साहब के पास चलते हैं और उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या आश्वासन दिया वो जानेंगे। प्री फैब्रिकेटेड टॉयलेट्स यहाँ पे थे बजरंग नगर में, जिसको तोड़ने की कार्रवाई जो है पिछले हफ्ते हो गई थी, जिसके लिए अनशन हुआ। अनशन के बाद लोगों का ये मुद्दा था कि यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उनके लिए जो अवेलेबल टॉयलेट्स है वो कम है और वहाँ पे जो ऑलरेडी टॉयलेट तोड़े गए उसको पुनः तोड़ते हुए रिस्टोर किया जाए। अभी यहाँ पे CRZ का और एनवायरनमेंट का जो प्रोटेक्शन है उसके तहत जो भी ऑर्डर्स ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने दिए हैं उसका कहीं भी नियम भंग ना हो, इसके हिसाब से सब कंस्ट्रक्शन करने की जिम्मेदारी है वो सब गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, सब गवर्नमेंट के विभाग की है। जिसके तहत हमने आज का जो यहाँ का जो भी सर्वे था वो हमने ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें फॉरेस्ट के ऑफिसर्स है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के हैं, यहाँ के लोकल कॉरपोरेटर्स है, कानून समिति के सदस्य जो है जिनका ओरिजिनल कंप्लेंट था वो कंप्लेंट भी है और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं। ये सब काम करते हुए हमने दो चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया है। एक तो लोगों को सुविधा देना है, लोगों की सुविधा का कहीं भी डिस्टर्बेंस ना हो, बट सुविधा देते वक्त कहीं भी नियम का भंग ना हो। जो कायदे कानून ऑनरेबल हाई कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने दी है उसका कहीं भी भंग ना हो। ये भंग ना होते हुए किस तरीके से लोगों को सुविधा दी जाए, इसके लिए आज का सर्वे हुआ। जो टेम्प्ररी अभी यहाँ पे जो कंटेनर्स प्लास्टिक के लाके रखे हैं टॉयलेट्स के, उसको कहाँ पे रखा जाए। ऑलरेडी जहाँ पे रखा है उसका सेप्टिक टैंक भी इलीगल है जिसको तोड़ना है, क्योंकि ऐसे गाइडलाइंस है, ऑर्डर्स है। फिर उसको कहाँ रख सकते हैं, इसके बारे में कुछ जगह देखी गई है। अभी जो जगह देखी गई है वहाँ पे लीगली कुछ सेप्टिक टैंक का काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसके बारे में जो है संबंधित जो विभाग है उसके साथ करस्पॉन्डेंस किया जाएगा और जहाँ पे भी ये देना पॉसिबल है, फिजिबल है, बेसिकली जो अवेलेबल टॉयलेट है उससे ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ानी है। संख्या बढ़ाते वक्त कहाँ पे बढ़ानी चाहिए, इसके लिए आज का सर्वे था। लेकिन सर ये कितना दिन लगेगा, कितना समय, क्योंकि अगर देखें यहाँ की जो रहवासी है उनको तो टाइमिंग तो उनको प्रॉब्लम है ही ना सर। देखिए जब तक बनेगा समय लगेगा सर उसके लिए। बात ऐसी है कि लोगों को सुविधा देना है, बट जब भी कोई भी शासकीय यंत्रणा काम करती है उसको नियम के पूरे चौकट में रह के काम करना पड़ता है। डिसीजन इमीडिएट लेने के सब चक्कर में कोई भी नियम का भंग ना हो ये भी देखना है। इसलिए डिसीजन जो भी लिया जाएगा लोगों को सुविधा के साथ नियम का भी भंग ना हो, इसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। जो कब तक ले लिया जाएगा सर ये डिसीजन? अभी आज का पानी हुआ है, संबंधित विभाग से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज और आपको अगले 1-2 दिनों में हम लोग बताएंगे। लेकिन जब तक सर बनेगा, नया टॉयलेट बनेगा उसके लिए समय जाएगा सर। लेकिन अगर टेम्प्रोरी जो लाया गया है 1-2 दिन के लिए वो क्या करेंगे, तब तक तो उसको कर सके ना सर। उसको इमीडिएट शुरू करने के बारे में भी हमने आज बात की है। जो टैंक सेफ्टी टैंक अवेलेबल है, बट उसमें भी फिर से वही पॉइंट है कि ऑलरेडी सेफ्टी टैंक जो है वो भी इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसको तोड़ना है। अगर उसको आप फिर से यूज़ करते हो तो इसका मतलब इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसको तोड़ा तो नहीं गया, उल्टा उसको इस्तेमाल किया गया है। इसलिए उसको इस्तेमाल न करते हुए हमने लाके तो रखे, जो अवेलेबल टॉयलेट्स अभी फ़िलहाल है उसी में लोगों को फ़िलहाल उसको यूज़ करना है, जब तक डिसीजन होता नहीं तब तक। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो लोग यहाँ कितनी यहाँ की आबादी है, कब से रह रहे हैं और उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कुछ राजनीतिक यहाँ पर नेता आके बैठे थे, उन लोगों ने आके यहाँ पर भूख हड़ताल भी की, अपनी नाराज़गी जाहिर की और लोगों का ऐसा कहना है ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। मगर यहाँ की स्थिति आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर आकर यहाँ की
ख़बरें आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये मुझे ना तो कोई राजनीतिक माइलेज चाहिए और यहाँ से ना मुझे कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा हो जाएगा जिससे मैं कोई बहुत बड़ा देश के पत्रकारों में, महान पत्रकारों में मेरा शुमार हो जाएगा। मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ, अपने स्तर पर लोगों की समस्याओं को प्रशासन तक, सरकार तक पहुँचाने का प्रयास भर कर रहा हूँ। तो आप आइए कुछ लोगों के पास चलते हैं जानकारी के लिए। यहाँ की आबादी कितनी है? करीब 2500 2-2.5 हज़ार आबादी है। आप लोगों को अभी ये शौचालय बना है, कितने साल पहले बना था ये शौचालय? ये शौचालय अभी 2 साल पहले बना था। सिर्फ 2 साल पहले बना था। उससे पहले आप लोग वही सब कुछ राम भरोसे जाते थे? हाँ, जंगल में जाते थे। हाँ सर, है ना? गटर के पास बाथरूम है, सबसे पहले वो बना था। अच्छा, जब ये इस बार 4 नगर सेवक हुए तब इसको बनवाए। 4 नगर सेवक आए तो बनवाए, लेकिन इसकी हालत तो बहुत ख़राब लग रही थी। ये तो ऐसा लग नहीं रहा था मात्र 2 साल पहले बना है। 2 साल पहले बनाया, सब तोड़ के लेके गए, पूरा तोड़ के सामान तोड़े। अच्छा, टेम्पो में सामान आपकी तरह रखे थे, 2 दिन बाद लेके गए। शनिवार संडे को तोड़े, जिस दिन छुट्टी था उस दिन तोड़े। अच्छा, वो ईंट का नहीं बना था ना सर, वो मतलब 5 ब्रिगेड था, फाइबर लगा था। लगा हुआ था पहले जो बना हुआ था। हाँ, 2 साल जो पहले बना था वो सब फाइबर का ही रहा, सब अच्छा, फाइबर का टेम्परेरी था वो भी? टेम्परेरी। परमानेंट ईंट नहीं, पत्थर का नहीं बना हुआ नहीं, था? नहीं। तो इसका मतलब ये है, ये जो पहले जो बना हुआ जिसको तोड़ा गया है वो स्ट्रक्चर भी टेम्परेरी ही था। अब इसमें तो कानूनी क्या पहलू हो सकता है, ये तो कानून के जानकार ही बता सकते हैं। हमारा काम है यहाँ के मुद्दे और यहाँ की खबर को आप तक पहुँचाना। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तुम छोटी प्यारी बच्ची हो, है ना बेटा? यहाँ पे शौचालय ये टूटने के बाद तुम लोगों को सुबह शाम शौचालय जाने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। बहुत परेशानी होती है। कैसी परेशानी होती है? उधर अंदर जाना पड़ता है तो कभी डर लगता है ना, शाम वाम को, रात को। अच्छा, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पे बहुत चरसी लोग हैं, वो परेशान करते हैं बच्चों को, महिलाओं को। हाँ, झूठ बोलेंगे हम, ये देखो, कीचड़ में हम लोग ऐसे थोड़ी ना जाते उतना दूर दूर, जंगल में जाना पड़ता पूरा अंदर। तो ये कांच वाँच लगता होगा, कीचड़ है। देखो ना पूरा फटा हुआ है, ये पैर में भी लगा रहेगा। देखिए पाँव में, इनके पाँव जो जख्मी बीच बीच में होते रहते हैं, ये सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये लोग इतनी कीचड़ में से होके जाते हैं। और वाकई में ये आज़ाद देश को, मतलब ये इनको क्या तोहफ़ा मिला है, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। 15 अगस्त आने वाली है, अगस्त का महीना है और आज 9 तारीख हो गई है। जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, मुंबई का एक उपनगर है भाईंदर पश्चिम में बजरंग नगर के निवासी अपने आप को असहाय और अनाथ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर 4-4 नगर सेवक हैं ये लोग, लेकिन फिर भी ये अनाथों की तरह अपने हक के लिए कभी आंदोलन करते हैं, कभी नाराज़गी व्यक्त करते हैं। और एक छोटी सी मांग है, वो सिर्फ ये है कि इन्हें सुविधा संपन्न एक शौचालय मिल जाए। सुविधाएं छोड़ो, एक शौचालय मिल जाए जिसमें इनकी लाज ढकी रह सके। सरकार और प्रशासन की तरफ से अभी इन्हें उसके लिए भी पक्का आश्वासन नहीं मिला है। मेरा नाम निर्मला यादव है सर। हाँ जी सर, शौचालय टूटने की वजह से हम लोग को बहुत तकलीफ़ है। शौचालय के लिए हम लोग ने नगर पालिका में मोर्चा निकाले थे। जब ये लोग को ऐसा लगा अनलीगल जगह है, अरेस्ट है, मतलब जो भी है, ये लोग को पहले शौचालय नहीं बना के देना चाहिए था ना। 2 साल 3 साल जुना पुराना हो गया तो उसको आके ऐसे बगैर परमिशन का, बगैर नोटिस का ये लोग तोड़ के चले गए। ये 1 महीना हो गया टूट के इसको, शौचालय को। तब आप लोग कैसे जाते हैं शौचालय, संडास सुबह सुबह? 1 घंटा लाइन लगाते हैं, वहाँ पर जाके 1 घंटा लाइन लगाना पड़ता है। पानी नहीं रहेगा, वो दिक्कत है, पानी लेके जाओ, यहाँ से पानी लेके जाना पड़ता है। वहाँ पर वहाँ के लोग चिल्लाते हैं कि क्यों आते हो तुम लोग इतनी दूर शौचालय, तो कहाँ पर कोई जाएगा। फिर 70 रुपया हम लोग देते पावती उधर महीने का। अच्छा, हर महीने का पावती लेता तो भी एक टाइम पानी रहेगा, एक टाइम नहीं पानी मिलता है। चलने को नहीं होता है। कल शाम को पानी नहीं था, बाथरूम जा रही थी, गिर गई थी। यहाँ देखो मेरे हाथ में कुछ हो गया, कुछ उठ नहीं रहा है। ये देखो पैर में देखो फूका, देखो काला हो गया, देख लियो ना। तो क्या सुन रही, खून जम गया, चोट लगने। हाँ, खून जम गया, तो क्या सुविधा है? आप बताइए अभी क्या कितना हम लोग गिड़गिड़ाएंगे। 100 साल की बस्ती है, उसको बनाया 25 साल का। 25 साल का बनाया। अच्छा, ऐसा बोलता है वो, इन नेता लोग को भड़का के कोई हम लोग की जात वाला भी मिला हुआ है इसके अंदर।
अच्छा। ये मेन तो आप बताना कि हमारे जात वाले 2-3 जन उसके अंदर घुसे हैं नेता लोग के साथ। आपका नाम क्या है? सुशीला। अच्छा, आपका क्या काम, आप काम करते हैं? हाँ, बर्तन मारने जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये देखिए मौसी हैं, ये घर में काम करके गुजारा कर रही हैं, लेकिन इनको ये दूसरों के यहाँ तो साफ सफाई करती है, लेकिन जहाँ ये रह रही है वो नर्क से भी बदतर बना हुआ है। और क्या है, लोग ने गलती किया, 25 साल क्यों बनाया? 100 साल का एरिया है तो। अच्छा, 100 साल से हम आपके लोग पास इसका कागज वागज है? 100 साल से जितना नगर पालिका शुरू में भरते थे, लाइट बिल है, नल का पानी का बिल है, सब है हमारे पास। सारी जितनी भी मैंग्रोव्स की लैंड है वो आज फॉरेस्ट एक्ट में गई है। और बात उसमें ये जो शौचालय की जो बात है इसमें, तो देखिए पालिका को सब मालूम है, फिर भी फरवरी 2019 के बाद उन्होंने वहाँ शौचालय बनाया, पक्का शौचालय, नीचे टाकी बनाई मैंग्रोव्स में। वहाँ देखिए मैंग्रोव्स के बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, आज मैंग्रोव्स काट के उधर वो सब बनाया गया है। तो बात ऐसी है कि अगर इस तरह से हर एक जगह सहानुभूति है, लोगों को भी सुविधा चाहिए, तो उसके लिए जो है आपने पहली बात तो गलत जगह बनाना नहीं चाहिए था। अभी वो आप सोचिए कि कोई बोलता है 25 साल से बस्ती है, कोई बोलता है ये साल से। आप गूगल 2004 का गूगल अर्थ का नक्शा देखेंगे तो उसमें टोटली पूरे मैंग्रोव्स है, टोटली पूरे मैंग्रोव्स है। और मेरी माँ 80 साल की, आपको दिखाओ, चल विश्वास नहीं होगा तो अभी चलते हैं, उनका भी, उनसे भी बात मेरी बात नहीं कर पाएगी, जिंदा है मेरी माँ, चलो दिखाते हो लोग। आइए देखिए, इनका दावा है कि ये बस्ती 100 साल पुरानी है और इन्हें साजिश के तहत इन्हें मात्र 25 साल पुरानी बस्ती बताया जा रहा है। आइए, इनकी आपकी उम्र कितनी है? मेरा 55। ये लगभग 55 साल की हैं। इनकी माताजी अभी जिंदा हैं, आइए उनसे मिलते हैं, आइए। ये सुशीला बहन है जो अभी बाहर जो बता रही थी कि इनके बस्ती के साथ एक साजिश ये हुई है कि इसे मात्र 25 साल पुराना घोषित किया जा रहा है, जबकि उनका ये दावा है कि लगभग 100 साल की बस्ती है ये, और वो यहाँ पर वो 55 साल की हैं, 55 साल से तो वो रह रही हैं, और उनकी माँ यहाँ पर। आपका क्या नाम है माँ जी? नर्मदा। नर्मदा। हाँ। ये देखिए, ये नर्मदा है। आपकी कितनी उम्र है तुम्हारी? 80 मेरे मामा। हाँ, सबसे घर में यही बड़ी है। ये सबसे बड़ी। देखिए, ये लगभग 80-90 वर्ष की बुजुर्ग हैं। इनकी स्थिति बता रही हैं कितनी एकदम बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र बढ़ने की वजह से शरीर इनका एकदम सिकुड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो दावा है 25 साल का क्यों बताया? माता जी, आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, कितना बरस था क्या तुमने यहाँ? 80 वर्ष आपको हो गए हैं। मालूम नहीं, भी इधर ही मर गए सब, नाना नानी दादा दादी। अच्छा, ये देखिए इनका भाई, ये सबको मालूम है भैया, मेरे को मालूम है, एक ऐसा बात कुछ बताइए, नहीं। आपके पास घर पट्टी का कितना जूना कागज आपके पास में सारे हैं? अभी है, रखे सब। देखिए, इनके पास बाकायदा सबूत हैं, और हम अभी इनको नहीं कहेंगे क्योंकि ये पहले ही छोटी सी खोली है। इन्होंने वो कागजात कितनी सुरक्षा से रखे हैं वो यही जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि बारिश का ऐसा मौसम है, हम अभी वो कागजात नहीं निकलवाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब यहाँ पर कोई कानूनी आदेश जैसे ये आया है शौचालय तोड़ने का, अगर वो कानूनी आदेश आए तो ये दिखाएंगे। इनका ये कहना है। सबका दिखाए, बहुत सारा एरिया का है। अच्छा, मेरा ही ऐसा नहीं है, सबका है, पूरे एरिया का, माछी लोग का है। ये देखिए, ये लोग जो 100 साल से रह रहे हैं, और बड़ी दुख की बात है। पहले क्या ना, कीचड़ ही था, इधर लाइट नहीं था। अच्छा, जंगल ही था ये तो हाँ, एकदम। पूरा लाइट नहीं था। हाँ। जितना ये जमीन पूरा हमारा एरिया खाली था। हाँ। झाड़ बार कुछ नहीं था, और झाड़ तो अभी बड़े हुए, कुछ नहीं था, खाली फोगट का बोल रहा है, ये काट के बनाया, वो काट के बनाया, ऐसा पूरा कोई मिला हुआ है। हम लोग की जात वाला सब तो ये बता रहा है कि झाड़ काट के बनाया, ये काट के बनाया। हम लोग ने कुछ झाड़ काट पे कुछ नहीं बनाया। झाड़ क्या, पहले भैया झाड़ थे ही नहीं। अच्छा, तो काटने की क्या जरूरत पड़ेगी? बराबर। अभी ऐसे फोगट का तुम लोग बोल देंगे तो है ना, वो सच्चाई करने वाला भगवान है। बस हम लोग को ऊपर ही विश्वास है भगवान पे। इन लोगों ने आपको सहारा दिया? प्रशासन वाले अच्छा, बहुत सहारा दिए, और रो रहे थे तो वो लोग बोले कि रो मत बहन जी, आप लोग का दुख देख के हम लोग को भी रोना आता है। हम लोग का दुख देख के कमिश्नर साहब ने 4 टॉयलेट दिए। अच्छा। पर हम लोग को नहीं मालूम था। अच्छा। नहीं, कमिश्नर साहब ने हम लोग की मदद की है। पीछे से मालूम पड़ा कि नहीं, कमिश्नर साहब ने, पुलिस कमिश्नर साहब ने 4 टॉयलेट दिए। लड़की के सबका शादी, खाली एक का शादी नहीं था।
देखो आज इधर ही हुआ, ये इधर ही बड़ा एक हुआ, यश यश इधर ही बड़ा हुआ, इधर ही शादी की, इधर ही में कितने भाई बहन थे आप लोग? ऐसी औरत हो गए हमने में 8 बच्चा मेरा, आपके 8 बच्चे? 8, हाँ। अच्छा। 2 लड़का 6 लड़की, सबकी शादी हो गई, सबकी शादी हो गई? सबकी। अच्छा, तो लेकिन अब आपने जब फुर्सत की उम्र आई तो आपको ये परेशानियां आ गई, है ना? मम्मी लोग को तो है, मम्मी लोग को बाजू में है, हमारा तीसरा नंबर है। अच्छा, हाँ, इससे 2 बहन मेरी बड़ी है मेरे से। अब ये ऐसे में अब ये बताइए ये कहाँ प्राइवेट शौचालय में जाएंगी इस उम्र गाँव में में? 4 लड़की उधर जाती है थोड़ा दूर पे। अच्छा, तो पहले कहाँ जाती थी आप माँ जी? संडास में कहाँ जाते थे आप? इतना चिक्कल में ना, इतना चिक्कल में चलता है, अभी तो अच्छा हो गया ना। हाँ। इतना चिक्कल में लाटू थी टोपला। देखिए ये अपने आप में इस इलाके का इंसाइक्लोपीडिया है कि यहाँ के बारे में इनको एक एक बात अभी तक पता है। लगभग 80-90 साल पुरानी बात तो ये बता रही हैं। इनकी बेटी है 55 साल की बात वो बता रही हैं। तो अब ये देखिए जब ये कह रही हैं कि ये 100 साल पुरानी बस्ती है, एक 80-90 साल की बुज़ुर्ग, तो आप और हम इसको सोचने को तो मजबूर हो सकते हैं, मगर किसी ने भी इन्हें ये भरोसा छाती ठोक कर नहीं दिया कि आप लोग भी आज़ाद देश के नागरिक हैं और आपको इस तरह की ग़ुलामी झेलने नहीं दी जाएगी। हम भी इंतज़ार करेंगे कि कब इन्हें सुविधा संपन्न एक शौचालय मिलता है। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। भारत की बात।